नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति समाचार। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जो हमारे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री तिलकराज बेहड़ जी, जिन्होंने 20 साल रुद्रपुर, हल्द्वानी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखा। नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने राजनीति बहुत निचले स्तर से चालू की। आपने लोगों की समस्याओं को जाना है कि ग्राउंड लेवल पर क्या समस्याएं होती हैं। कुछ लोग तो जो मखमली बिस्तर पर पैदा होते हैं वो राजनीति करते हैं, उनको राजनीति की ABCD पता नहीं होती। तो आपका क्या अनुभव रहा 20 साल का, और कहाँ से आपने राजनीति चालू की, और आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, आपके बच्चे और परिवार के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय हम लोग यहाँ पर आए। हमारे गार्जियंस उस समय सहारनपुर में रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे। और जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने और मेजर संधू ने तराई बसाने का फैसला लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री और पंतनगर में आए और मेजर संधू को पहला वाइस चांसलर बनाया गया यूनिवर्सिटी का। तो उस समय ये हुआ कि जंगल है, इसमें लोग बसाए जाएं। तो उस समय लोगों को बसाने का फैसला लिया। तो उस समय हम लोगों को ज़मीनें दी गई। तो उस समय तो शेर और जंगल ही घूमते थे, हाथी। तो उस समय 10 और 15 एकड़ के अलॉटमेंट यहाँ पर ज़मीनों को दिए गए। तो हम लोग तब यहाँ पर आकर मलसा गिरधरपुर गांव में बस गए और धीरे धीरे मजदूरी करते रहे, कराते रहे, डेवलपमेंट होता रहा और आज ये इलाका चमन है। अच्छा, आपने जो अपने जीवन की शुरुआत करी उसके बारे में कुछ। अब देखिए, मेरा जीवन तो गांव से ही था। मैं हाई स्कूल, इंटर पढ़ा और मैंने भी बहुत मजदूरी की, काम चलाए, गाड़ियाँ चलाई, ड्राइवरी की। मैंने भी जनरल स्टोर की दुकान खोली शहर के अंदर, कई समय तक उसका भी कारोबार किया। मैंने कोई संकोच नहीं किया काम करने में। मेहनत करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा, गाड़ी चलानी पड़ी। तो मैंने जनरल स्टोर का काम किया, तो मैंने मेहनत की, उससे संकोच नहीं किया। और धीरे धीरे फिर राजनीति में प्रवेश कर गया। मुझे राजनीति का शौक था। राजनीति में कैसे प्रवेश हो गया एकदम? अब हमारे कोई खानदान में तो कोई राजनीति में था नहीं। हमारे एक चाचा जी हैं, अभी भी हैं, वो थोड़ा राजनीति में एक्टिव थे, पर कोई पद नहीं लिया उन्होंने, कभी कुछ बने नहीं वो, पर राजनीति में रुचि रखते थे। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से जुड़े हुए थे वो। तो हम लोग भी उसी हिसाब से थोड़ा रुचि रखते थे। जनसंघ से जुड़े रहे? हाँ, जुड़े रहे, हमारा पूरा परिवार ही जुड़ा रहा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार विधायक रहा, 93 और 96 में। फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैंने। उस समय उत्तर प्रदेश होता था? उस समय उत्तर प्रदेश होता था। और धीरे धीरे फिर राजनीति का शौक चढ़ गया, राजनीति में चले गए। खेती बाड़ी कारोबार था ही हमारा, अपने कारोबार थे ही। परिवार हमारा काफ़ी बड़ा था, 3 चाचा हैं, हमारा 4 भाइयों का परिवार था। पिताजी की डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था उस समय, लगभग 2.5-3 साल का था जब पिताजी की डेथ हुई। तो हम ज्वाइंट फैमिली में रहे। बाद में फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ हुई, सब बड़े हो गए, बड़े होकर फिर अलग अलग रहने लग गए। मेरे हिसाब से आपके 2 बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 4 बच्चों की शादी हो चुकी है। अच्छा, क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे बेटे, एक बेटा तो अलग रहता है जी। एक बेटा मेरे साथ रहता है जी। और अपना ऑटोमोबाइल्स का काम है उसका। अच्छा अच्छा, और खेती व्यवसाय से जुड़े हाँ, हैं। खेती का काम देखते हैं। तो आगे आपकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा? अभी तो ऐसा कोई इरादा लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी। अभी तो एक पारी मैं ही खेलने के मूड में हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण बना, क्या समीकरण बने, क्योंकि आपका यहाँ पे भी रुद्रपुर में भी अच्छा होल्ड है और आपने किच्छा जाने का फैसला लिया? अब देखिए, राजनीति है, राजनीति में परिवर्तन होता रहता है।
पहले भी मैं चूक कर चुका जब किच्छा छोड़ के मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जी जी। तो उस गलती को सुधार कर रहा हूँ मैं। मुझे वो गलती मुझसे हुई, मुझे किच्छा ही चॉइस अपनी रखनी चाहिए थी। और पार्टी ने भी मुझसे अनुरोध किया कि आप रुद्रपुर लड़ लो, किच्छा किसी और को दे देते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एक समुदाय के लिए मुझे उस समय आज ही आइए फोटो बनवाइए, आज ही आइए फोटो बनवाइए, बनाते हैं शादी विवाह की भी एल्बम। अरे पासपोर्ट साइज फोटो मिनटों में तैयार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग, संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग। सीट छोड़नी पड़ी और पार्टी का फैसला था। अब पार्टी ने से मैंने कहा कि मेरा फैसला इस बार आप बदल के मुझे किच्छा दे दो, मैं किच्छा से लड़ना चाहता हूँ। मैंने पार्टी को अवगत कराया, कोई ज़बरदस्ती तो टिकट दे नहीं सकता मैं। पार्टी से अनुरोध किया मैंने सीनियर नेताओं तक से, और तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो जिसको देगी उसको लड़ाऊंगा। जो आपकी पहली पारी रही विधायकी की, वो एक विकास पुरुष के रूप में रही आपकी। उसके बाद जो आपके सहयोगी थे, जो आज मौका देकर भाजपा में भी चले गए काफ़ी लोग, उन्होंने आपके और जनता के बीच में एक दूरी बनाने का काम किया। देखिए, मैं विकास का पुजारी हूँ। मैंने तिवारी जी से विकास सीखा है, काम करते रहना चाहिए। आलोचना जी की कभी परवाह नहीं करनी। तिवारी जी और आप ही ऐसे हैं जो उत्तराखंड और यूपी की राजनीति, जो आलोचना की चिंता नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हमने काम किया। मैं बीजेपी में भी रहा तब भी काम किया, कांग्रेस में रहा तब भी काम किया हूँ। आज मैंने हल्द्वानी विधानसभा बहुत बड़ी होती थी, मैं रुद्रपुर किच्छा विधानसभा छोटी रही। हारने के बावजूद भी मैंने रुद्रपुर विधानसभा में काम किया। हारने के बावजूद मैंने 220 केवी का सब स्टेशन बनाया। हारने के बावजूद मैं मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ता रहा। तो मैं विकास के लिए हमेशा लड़ता हूँ। मैंने विकास की कोई परवाह नहीं। पर जो लोग मुझे छोड़ के चले गए, मुझे पछताने की जरूरत नहीं है, उनको जरूर आज नहीं तो कल को पछतावा होगा। सुरेश गंगवार जो है वो बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, आज वो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कांग्रेसी है। अब ये तो वही बता सकते हैं, पर मैंने कहा ना कि अब वो क्यों गए, क्या हुआ, किस लीडर, तो सीट बचाने के लिए गए, वो तो सबको पता है। किस लीडर के दबाव में गए या कौन लीडर उनको खींच के ले गया, वो तो कुर्सी का दबाव। अब वो तो, जबकि मेरी जानकारी में है कि उनके पिताजी जाना नहीं चाहते थे। बेटे की जिद उनको ले गई। जी कभी कभी बेटे के सामने झुकना पड़ जाता। अच्छा, आपने जो राजनीति की, वो उस समय भाजपा जो है एक लड़ाई लड़ रही थी। शायद 93 में आप विधायक चुने गए। जी, पहला चुनाव आप बहुत मामूली अंतर से तिवारी जी से हारे थे। क्या मैं 3204 वोट से आ रहा था? हाँ, बहुत कम अंतर होता है इतने बड़े लीडर के सामने। बहुत बड़ी विधानसभा भी थी, बहुत बड़ी विधानसभा, हल्द्वानी विधानसभा शायद लगती थी। तो उस समय बाबरी विध्वंस हुआ। बाबरी विध्वंस में एक केवल लीडर आप ही थे भाजपा के यहाँ पर। तो उस समय के और आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय जो राजनीति थी और आज की राजनीति आप कांग्रेस की कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष। देखिए, कांग्रेस में रह के जो राजनीति करने का आनंद है ना जी, वो कहीं और नहीं है। यहाँ बंदिश नहीं है। यहाँ बंदिश इसलिए नहीं है कि देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस कभी ये नहीं कहती किसी विशेष वर्ग की राजनीति करो। कांग्रेस कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। और मुझे ये नारा ज़्यादा पसंद आता है कि सबको साथ लेकर चलना। जो देश के अंदर पैदा हुआ है, जो देश के अंदर रह रहा है, वो इस देश का निवासी है। राजनीति में जो आपका टाइम था, मैं उस समय छोटा होता था, लेकिन मैं आपके पोस्टर देखता था जगह जगह लगे हुए। तो मैंने ये देखा कि उस समय जब आप विधायक या मंत्री रहे,
उस समय बहुत से ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने कहीं दंगा किया, कहीं फसाद किया, और उसमें कहीं ना कहीं आपका उसमें नुकसान हुआ, ये मैं मानता हूँ। तो ऐसे टाइम में मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, वैसे तो ऐसा कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई, पर जो लोग इस टाइप के लोग होते हैं उनको सज़ा मिलती है। जी जी, जैसे एक बार आप नहीं मौजूद थे मेरी जानकारी में, मुझे एक कांग्रेस के किसी आदमी ने बताया कि एक बार शायद आपके पास में वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग रही थी, उसमें आपको कोई समर्थक गया, उसने पत्थरबाजी कर दी, आपने फिर मैनेज किया उसको जाकर। मैं नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन था। हाँ, उसमें फिर संतोष गंगवार जी उद्घाटन करने आए थे। तो ये ऐसी समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और उस घटना पे हमने उस समय भी खेद प्रकट किया था। लेकिन आपके यहाँ जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये तो मतलब यहाँ इस विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इसको ज़्यादा पसंद करती है। कब तक चलेगी ये राजनीति? अब जब तक लोग पसंद करेंगे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे सकते हैं, जो इसको लाइक करते हैं। कांग्रेस तो लाइक नहीं करती। अच्छा, मैंने कहा ना, कांग्रेस तो हिंदू मुस्लिम। आज ही आइए फोटो बनवाइए, आज ही आइए फोटो बनवाइए, बनाते हैं शादी विवाह की भी एल्बम। अरे पासपोर्ट साइज फोटो मिनटों में तैयार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग, संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग। सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलती है, वो सबका सम्मान करती है, और इसलिए करती है कि विकास करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, ना कि खाली विशेष संप्रदाय के मुद्दे पर खाली चुनाव लड़ना चाहती है। जैसे एक बयान मैंने आपका पढ़ा था, मैंने भी लगाया था वो बयान, कि उस समय जैसे सुरेश गंगवार ने एक प्रस्ताव भेजा था कि वल्लभ भाई पटेल का नाम होना चाहिए, उसमें आपने समर्थन कर दिया था। किसी भी महापुरुष के नाम से कोई संस्था का नाम रखा जाता तो अच्छी बात है। ये परिवारों में परिवारवाद पर, परिवारों को लेकर राजनीति करना, कराना, और स्वार्थ उसके पीछे स्वार्थ हो, तो वो तो मैं आज भी कहा, मैंने कहा मैं आने वाले समय में चुनाव में खुलासा करूंगा कि ये सब क्यों हुआ, कुछ ये मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों बदला, क्यों रखा गया, क्या हुआ, इसके पीछे क्या कांग्रेस को ब्लैकमेलिंग कैसे किया गया। हाँ, वो पूरा अखबारों ने छापा था कि इसमें राजेश शुक्ला जो विधायक हैं उनकी और आपके जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने कहा ना, मैं उसमें कहीं कोई क्या डील हुई वो, क्या डील, और डील कराने वाला कौन था, कौन महिला थी जिसने ये सारी चीज़ें तय कराई, और क्या क्या रह गया जिसके कारण वो डील पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आई तो सुरेश गंगवार आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो अब जब समय आएगा ये तो बताएगा समय क्या आता है, क्या होता है, पर कुल मिला के वो डील का खुलासा जरूर होगा सरकार आने पर। हो सकता है सरकार आने से पहले, बनने से पहले ही डील का खुलासा हो जाए। फिलहाल तो उनके लिए स्वास्थ्य लाभ की कामना कर सकते हैं। फिलहाल तो स्वास्थ्य लाभ की कामना है। और हरीश रावत जी को जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह से धोखे में रखा गया, धोखा ही कहूँगा, हरीश रावत जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया मेडिकल कॉलेज के नाम पर। अच्छा। और जिस तरह से दबाव बनाकर जिस तरह से किया गया, क्योंकि उस समय हरीश रावत जी बहुत विपदा पर चल रहे थे, लोग विधानसभा के अंदर बहुमत पास कराने की आवश्यकता थी, और कांग्रेस के लोग कुछ छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में ब्लैकमेल करके अपने परिवार के नाम से, पिताजी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम रखवाना ये उचित नहीं था। एक बार आपको भी कंफ्यूज किया गया है, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक पांडे थे, कोई अधिकारी थे उसमें स्वास्थ्य विभाग में, उनसे मारपीट की। मारपीट करने के बाद आपको ये शायद ये बताया गया कि उसने जो है हम लोगों के साथ बदतमीजी की, फिर आपने उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया था। तो आजकल वो किछा में उनका निवास है, वो मुझे मिले थे एक दिन, तो मैंने कभी मेरी मंत्री जी से बात होगी तो मैं ये आपका मुद्दा रखूँगा उनके सामने। तो वो आजकल हल्द्वानी में रह रहे हैं। तो उस समय आपको भी कहीं ना कहीं
कंफ्यूज किया गया। तो मेरी जानकारी में तो नहीं है इस तरह की घटना, कोई हुई होगी तो देखा जाए। नहीं, वो ही मैंने बताया ना कि जब चमकता हुआ सूरज होता है तो उसके आसपास गर्द भी बहुत इकट्ठी तो होती है। देखो ना, ये राजनीति में ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ है। जी जी जब सरकार होती है तो कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जी। प्रयास होना चाहिए कि दुरुपयोग नहीं होना लेकिन चाहिए, आगे आगे दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। आगे हम लोग ये चाहेंगे कि आप जिसको भी अपने साथ रखें मैंने वो कहा ना कि साफ सुथरी छवि। दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है, हम दूसरे पर नहीं थोप सकते। हमें इस ढंग से देखना चाहिए कि अगर हमारी सरकार है तो वसूली ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो, किसी के साथ जाति ना हो, एक साफ सुथरी सरकार। अच्छा, किच्छा विधानसभा को आप मानते हैं कि कोई मतलब आपको कंपटीशन करना पड़ेगा? नहीं, कंपटीशन का है तो चुनाव है, हंसी हंसी में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जैसे फिर भी एक विचार होता है कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है। देखिए, मेहनत तो हम हमेशा करते रहते हैं। मैं कितने टाइम से घूम रहा नहीं, हूँ। वो तो मैंने देखा आप। मैं तो लंबे टाइम से घूम रहा हूँ, आज भी सारा दिन। लोगों के लिए तुरंत दरी बिछा आज भी किच्छा था मैं सारा दिन। तो मैं तो रोज घूमता रहता हूँ, नॉर्मल वे में जाता रहता हूँ, सुख दुख में लोगों के मिलने जुलने लगा रहता है। बाकी तो फैसला तो ऊपर वाले ने करना है, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। लेकिन विरोधी आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा हरीश रावत से ज़्यादा हॉट सीट आज मानते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, मैं तो विरोधियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने अपने मुकद्दर है, अपनी मेहनत करिए, आप भी करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें कि जो कल को आंख ना मिला सकें। जी जी। तो अपनी शब्दावली, अपने शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं कोई ऐसा शब्द का प्रयोग ना करूं, पर हाँ, मैं दूसरे पक्ष के जरूर शब्दों को सुनता हूं। चर्चा होती है कि अरे तो मेटाडोर चलाने वाला आ गया, इस इलाके में घूम रहा है, नहीं, चाय बेचने वाला चाय प्रधानमंत्री है। नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे हल्कों का चोर घूम रहा है फलाना। तो ये हल्का शब्द दूसरा पक्ष करता है, जिस तरह से लोग बताते हैं। लोगों ने तो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। अच्छा। तो मुझे लोग सुनाते हैं, देखिए आपके बारे में ये कहा, तो मैं नहीं परवाह करता। आप अपने लोगों से कहिए ना कि उनसे मैं ये कह देता हूँ कि ये उन्हीं पर छोड़ दो। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। मैं क्या कहूँ, मैं तो उनके लिए भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता। देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो ये सब उन्हीं के लिए, उन्हीं के पाले में छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से उनके बारे में अच्छे और दीर्घ आयु की, लंबी आयु की, स्वस्थ आयु की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे थे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ जी को, और उनके विचारों को आपने सुना। आगे वो कैसे लड़ेंगे, लोग अपने विरोधियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, और हम जागृति समाचार की तरफ से उनको आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। सामने दिए लाइक बटन पर क्लिक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि उत्तराखंड की हर खबर आपके पास सबसे पहले